समय की धारा जब नवयुग की ओर बढ़ रही थी, तब भी ब्रह्मांड के एक कोने में अंधकार का एक टुकड़ा जीवित था। ये कथा उस काल की है जब देवता और दानव दोनों ही पृथ्वी पर विचरण करते थे। मानव जाति अपने स्वर्ण युग में थी, मंदिरों में दीप जलते थे, वेदों की ध्वनि गूंजती थी और राजा धर्म के पथ पर चलकर राज्य करते थे। परंतु हर प्रकाश के पीछे एक छाया होती है, और उस छाया का नाम था कालयुग, अंधकार का देवता, मृत्यु का शासक। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब उनके साथ साथ एक विनाश का आत्मा भी प्रकट हुआ ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। वही आत्मा कालांतर में कालयुग कहलाया। वो मृत्यु का रक्षक था, परंतु अभिमान ने उसे भस्म कर दिया। उसने कहा, मैं मृत्यु का दास नहीं, मृत्यु का स्वामी हूं। मैं तय करूंगा कौन जिएगा कौन मरेगा। देवताओं ने उसका विरोध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में बिजली, धरती पर अग्नि और समुद्र में रक्त की लहरें उठीं। अंततः भगवान रुद्र ने अपने त्रिशूल से कालयुग के शरीर को चीर दिया और उसे पृथ्वी की गहराइयों में कैद कर दिया। परंतु मरने से पहले उसने शपथ ली, जिस दिन मानव अपने ही धर्म को भूल जाएगा, उस दिन मैं पुनः लौटूंगा और तब प्रकाश की कोई सुबह नहीं होगी। हजारों वर्षों बाद राज्य का नाम था सूर्यवंश नगरी। राजा विक्रमार्य धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उनका राज्य सुखी और समृद्ध था। परंतु एक रात जब आकाश में बिजली चमकी और धरती पर भूकंप आया तो राजमहल के पीछे स्थित पुरातन श्मशान भूमि से एक विचित्र प्रकाश फूटा। वहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। नाम था ऋषि द्युतिमान। उनकी नेत्र बंद थे, परंतु मुख से शब्द निकले, समय आ गया है, कालयुग की नींद टूटने लगी है। अगले ही दिन सूर्यवंश के महल में एक बच्चे का जन्म हुआ, आर्यवीर। उसके जन्म के साथ ही आकाश में गर्जन हुआ और बिजली चमक उठी। सबने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं, देवताओं की कृपा से जन्मा है। ऋषि द्युतिमान ने राजा से कहा, महाराज, ये बालक केवल आपका उत्तराधिकारी नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा का प्रतीक है। जिस अंधकार का वचन हजारों वर्ष पहले दिया गया था, उसका पुनर्जागरण निकट है और आर्यवीर ही उसका अंत करेगा। वर्षों बीत गए। आर्यवीर एक युवा योद्धा बन चुका था, तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ। परंतु उसे बार बार एक ही सपना आता, एक अंधेरी घाटी, बिजली की गर्जना और एक कंकाल समान प्राणी जिसके लाल नेत्र आग की तरह जलते थे। वह प्राणी कहता, आर्यवीर, तुम मेरे वंश के हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। सपने से जागकर वो कांप उठता। ऋषि द्युतिमान ने बताया, वो कालयुग है, उसका रक्त तुम्हारी रगों में बहता है। जब देवताओं ने उसे नष्ट किया, उसकी आत्मा का एक अंश तुम्हारे पूर्वजों में समा गया ताकि उसके बचे हुए अंधकार को नियंत्रित किया जा सके। परंतु यदि वो अंश जाग गया तो तुम स्वयं विनाश का माध्यम बन सकते हो। आर्यवीर मौन रहा, पर भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया था, प्रकाश और अंधकार के बीच, देवत्व और दानवत्व के बीच। एक रात महल के सैनिकों ने बताया कि पुरातन श्मशान भूमि में अजीब घटनाएं हो रही हैं। आकाश काला पड़ चुका था, वृक्षों की छाया कांप रही थी और कब्रों से धुआं निकल रहा था। आर्यवीर स्वयं वहां पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में गंधक की गंध फैली। अचानक बिजली चमकी और उसने देखा, धरती फट रही है। उस दरार से एक हड्डियों से बना प्राणी उठा, उसके पीछे काले पंख फैले और उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं। वो था कालयुग का पुनर्जन्म। कालयुग ने हंसते हुए कहा, मनुष्यों की भक्ति, देवताओं की कृपा सब नश्वर है। अब मेरा युग शुरू होगा, अंधकार का पुनर्जागरण। धरती कांप उठी, कब्रों से असंख्य मृतात्माएं जाग उठीं। कंकाल, राक्षस और प्रेत उसकी सेना बन गए। देवलोक में हलचल मच गई। इंद्र, वरुण और यमराज स्वयं सभा में उपस्थित हुए। यमराज ने कहा, कालयुग मृत्यु के नियमों को तोड़ चुका है। अब उसकी आत्मा पुनः संपूर्ण रूप में जाग चुकी है। केवल वही उसे रोक सकता है जिसमें उसका अंश है, आर्यवीर। भगवान रुद्र ने आदेश दिया, उसे कालाग्नि अस्त्र प्रदान करो, वह दिव्य अग्नि जो स्वयं काल को भी भस्म कर दे। ऋषि द्युतिमान के माध्यम से ये अस्त्र आर्यवीर को मिला, परंतु उन्होंने चेताया, ये अस्त्र तभी चलेगा जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूर्णतः शांत हो। यदि तुम क्रोध में इसे प्रयोग करोगे, ये तुम्हें ही भस्म कर देगा। रात्रि का समय था। कालयुग का अंधकार पूरे राज्य में फैल चुका था। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती पर अग्नि थी और आकाश में राक्षसी पंखों की गर्जना गूंज रही थी। आर्यवीर अपने रथ पर सवार हुआ, हाथ में कालाग्नि अस्त्र और माथे पर रुद्र का चिन्ह। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने भीतर के अंधकार को जीत सकूं। युद्ध प्रारंभ हुआ। कालयुग ने अपनी हड्डियों से बनी तलवार उठाई और आकाश फट गया। हर वार के साथ बिजली चमकती, धरती फटती और मृत्यु की चीखें गूंजती। आर्यवीर ने कहा, तू मृत्यु का स्वामी नहीं, उसका दास है। कालयुग हंसा, तू मेरा अंश है, मुझे नहीं मार सकता। पर उसी क्षण आर्यवीर ने ध्यान में महादेव का स्मरण किया और अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में विलीन कर दिया। उसका शरीर तेजस्वी हो उठा और कालाग्नि अस्त्र ने दिव्य ज्वाला धारण की। उसने अस्त्र चलाया,
एक अग्नि की लहर ने कालयुग को घेर लिया। उसकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। ये अंत नहीं, मैं लौटूंगा। और फिर सब शांत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, राज्य फिर से बस गया, लोग खुश हुए। परंतु आर्यवीर जानता था, अंधकार को हराया जा सकता है, मिटाया नहीं। ऋषि द्युतिमान ने कहा, संसार का नियम यही है आर्यवीर, जब तक मानव में लोभ, अहंकार और पाप रहेगा, कालयुग की आत्मा जीवित रहेगी। आर्यवीर ने प्रणाम किया। तब तक मैं भी रहूंगा, हर युग में, हर जन्म में प्रकाश की रक्षा करने के लिए। आकाश में बिजली फिर से चमकी और कहीं दूर एक निर्जन पर्वत में, एक जली हुई कब्र के भीतर, लाल आंखें फिर से खुलीं। मैं लौटूंगा।